हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए आज के लिए फिर से आपके लाया हूँ मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। 2 ही नंबर वाला सवाल मैं लिया हूँ बिकॉज टाइम भी नहीं था पास फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे बोलता क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। तो जब त्रिज्या दे दिया यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या दे दिया त्रिज्या दे दिया। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमको निकालना क्या, हमको निकालना इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब कोण कितना दिया 60 डिग्री है ना, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो बैठा लेते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 60 है बटा 360, और पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर कितना है हमारा दिया 6 दिया, और 6 गुना 6 काट दीजिए इसको, 6 छक 36, 6 6 भी यहाँ पे कट गया। तो कितना गया 22 छक 132 बटा 7। इसको भाग कर दो पॉइंट में आ जाएगा। तो 7 एकम 7 बचेगा, 7 6 6 बचेगा 62, 7 56, 18.8 के आसपास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर है। सेकंड सवाल है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब 5 मीटर लंबी उसके रस्सी, घोड़ा का रस्सी है। ठीक है, तो घोड़ा कितना क्षेत्रफल को चढ़ पाएगा। मतलब कि अगर फिगर देखा जाए तो इस तरह से वर्गाकार एक जमीन है, जगह है, खेत है, और 15 मीटर लंबे भुजा, 15 मीटर क्या है लंबे है, तो वर्गाकार तो सभी का दूरी बराबर ही होगा। और बोलता है कि एक कोने पर एक खूंटे से गड़ा हुआ घोड़ा, तो घोड़ा की रस्सी 5 मीटर लंबी है। तो 5 मीटर लंबी तो कुछ ना कुछ तो मतलब घोड़ा चढ़ेगा। तो अगर यहाँ से तक लंबी है रस्सी, तो ये घोड़ा ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है ना। तो क्या बन गया, एक त्रिज्या खंड बन गया ना, एक त्रिज्या खंड बन गया। तो बोलता है कि कितना चढ़ पाएगा घास। तो जाहिर सी बात ये घोड़ा रस्सी जितना लंबी है उसी के हिसाब से जो भी यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उतने चढ़ पाएगा। तो लिखते हैं हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, त्रिज्या हमारा दिया कितना, त्रिज्या दे दिया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, तो वही त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर लंबी, मतलब त्रिज्या, तो ये त्रिज्या बराबर हो गया। ठीक है, और कोण कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं घोड़े की रस्सी की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बोला, कितने क्षेत्र को घोड़ा चढ़ पाएगा, इसलिए घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र चढ़ा उसका क्षेत्रफल। तो ये क्या बन गया, एक आपका त्रिज्या खंड बन रहा, और बोले तो एक क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको देखा जाए तो एक चतुर्थांश ही बन रहा है ना। फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन थीटा यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमको पता है कि ये आपका चतुर्थांश बन रहा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर कितना दिया हुआ है 5 गुना 5 कटता था, काट दीजिए 2 दूना 4 और 11 दूना 22, और कटेगा और तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस सवाल के लिए मेरे ख्याल से चलो देखते बना करके क्या आंसर आता है। 11 5 55, 55 को गुना कर दो, 5 5 25 हुआ ना, 11 गुना 25 बटा 7 दूना 14। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 25 को 11 से, तो 5 7 275 बटे 14। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूना 14 आ जाएगा आपका 14 है ना, 14 दूना 28, तो 14 एकम 14 आएगा, और कितना बचेगा 27 में से अगर 14 घटा दिया जाए तो 3 बचेगा, 13 बचेगा और 5 बचेगा। 14 नामा कितना होता है
14 9 126 होता है, तो इसको 109.6 के आसपास आ सकता है, ठीक है 19 पॉइंट, तो इतना आप लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना भाग को क्षेत्रफल को चढ़ पाएगा घोड़ा। चलिए देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार के त्रिज्या दिया हो, तो बहुत ये सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ऐसा सवाल आपको मिलेगा 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसलिए शंकु का क्या निकालेंगे, इसलिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है डियर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू बैठा लीजिए, अब 22/7, आर कितना है 21 गुना 21, और एच कितना है 28, देखिए काट दे 3 7 21 और 7 7 कट जाएगा, तो बस इसको गुना करना 22 गुना 21 गुना 28, ओके। तो इसको आप गुना कर लीजिए, और गुना करने पे आपको आ जाएगा 129 और 36 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आयतन निकला, ओके। इजी सवाल था। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बोलता है कि बेलन की त्रिज्या निकालना है। तो चलिए, जब भी सवाल बोले बराबर है, पिघला के ये कर दिया गया, तो सबको दोनों जो आयतन बोलेगा ना तो उसको बराबर कर देना है, पिघला के भी बोलेगा तो बराबर कर देना आयतन को ही। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन है ना, बेलन की 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन दिया हुआ है, आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर हो, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ओके 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखते हैं, और घन का किनारा कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर जो है क्या घन का किनारा है। तो बोलता है प्रश्न से दोनों का आयतन क्या है बराबर है, प्रश्न से दोनों का आयतन बराबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब, है ना, तो कोई भुजा है उसका क्यूब। अब यहाँ पे बैठा लेते हैं पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, आर दिया हुआ कितना नहीं दिया हुआ है, आर तो निकालना हमको आर स्क्वायर, एच दिया हुआ 14 तो 14 लिखते हैं, और ए दिया हुआ घन का आयतन कितना 11 के क्यूब, मतलब 11 गुना 11 है ना, 7 दूना 14 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं इसको, तो चलिए इसको क्या करते हैं आर स्क्वायर हमारा है, ये 2 और 11 बचा है, तो इन 2 11 को नीचे भेज देते हैं, तो 11 गुना 11 बटे 2 22 गुना 2 नीचे आ गया, 11 दूना 22 हो गया। अब क्या करते हैं ये स्क्वायर को उधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 गुना 11 बटा 2 गुना 2 का ओवर हो जाएगा। अब 11 का वर्ग मूल 11, 1 2 का, तो 2 2 मिल गया, तो कितना गया 11 बटा 2 भाग कर दो, 2 5 10 और 2 5 10 55.5, 2 5 10 और सॉरी 5.5 होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर आंसर हो गया, 2 5 10 और 2 5 10। यहाँ पे दिया गया कि पानी से भरे गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उनके व्यास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, गिलास में 2 व्यास होता है। जब गिलास बनाओगे तो एक ये इस तरह से मतलब छिन्नक बनेगा, क्या बनेगा छिन्नक बनेगा, ये देखो। तो ये ऊंचाई दे दिया यहाँ पे, यहाँ से ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर, और एक व्यास ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और एक व्यास ये दिया 2 सेंटीमीटर। तो गिलास क्या की धारिता मतलब आयतन निकालना है, ठीक है, गिलास की धारिता मतलब आयतन निकालना है। चलिए तो हम यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हमारा कैपिटल आर है, ये हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर कितना दिया हुआ, कैपिटल आर कैसे निकालेंगे 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर क्या हो गया कैपिटल आर, और स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, ये 2 है, 2/2 यानी कि 1। व्यास त्रिज्या का डबल होता है ना, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा हो गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या आयतन, किसकी आयतन गिलास की आयतन, है ना, गिलास की धारिता। चलते हैं गिलास की धारिता का मतलब वही आयतन हुआ,
अब देखो ये गिलास कैसा है, छिन्नक की तरह, तो छिन्नक के आयतन का जो फॉर्मूला वही पे यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h, और यहाँ पे r का खेला हो रहा, आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये वाला। तो 1/3 पाई का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 22/7, और h का वैल्यू कितना है 14। कैपिटल आर कौन हमारा है 2 है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, बस खाली फॉर्मूला याद है सब बन जाएगा। 7 दूना 14, तो यहाँ पे तो 22 या 6 22 दूना 44/3 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा देखो तो यहाँ पे 44/3 गुना 4 1 5 2 7, ठीक है। अब इसको कर दो गुना, तो 7 चौक 28 काट, बाकी 2 7 चौक 28 2 30 बचा 3, काट दो 3 एकम 3 0 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 और बचेगा 2, 3 6 18.76 इस तरह से आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे डिपेंड है। चलो बोलता कि एक साइकिल 500 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का निकालना हमको क्या, पहिए का निकालना व्यास, और बहुत आसान से इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको तो बनाते हैं, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। साइकिल 500 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास निकालना है। तो एक बात तो तय यहाँ पे है कि जो साइकिल है 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी जा रही है, ठीक है। किलोमीटर को पहले मीटर में बदल देंगे, क्योंकि व्यास जब भी पहिया का जो व्यास निकलेगा मीटर में निकलेगा, पहिया का व्यास तो मीटर में निकलेगा, किलोमीटर में तो नहीं निकलेगा, इसको मीटर में बदल लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम एक चक्कर निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी गई है, तो वो जो एक चक्कर जो निकलेगा ऊपर वाला, अगर देखो पहिया है, अगर एक चक्कर, ये क्या है एक चक्कर है, तो ऐसा ऐसा कितना चक्कर चला 5000 बार चला, ऐसा ऐसा ये चक्कर 5000, और टोटल 5000 को जोड़ा तो 11 किलोमीटर आया। तो अगर एक चक्कर जो निकाल दे, अगर वृत्त एक चक्कर के निकालते कितना दूरी आ रहा है, तो वृत्त की परिधि पता चल जाता है, और जब वृत्त की परिधि पता चलेगा तो त्रिज्या पता चल जाएगा आसान से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूरी बराबर 11 किलोमीटर, इसको 11 को 1 से गुना कर लेंगे, क्या बन जाएगा 11,000 मीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब एक चक्कर में कितनी दूरी करेंगे, लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, आप सुने होंगे ना कि एक बाल्टी में 20 आम है, तो 2 आम की कीमत क्या होगा, ऐसे बोलते हैं कि एक 10 कलम की कीमत इतना रुपये, तो इतना कीमत क्या होगा। तो कैसे करें, डिवाइड करते हैं उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5000 टोटल जो है चक्कर है, तो ये बोला एक चक्कर कितना में करेगा, तो इसको क्या करेंगे गुना, डिवाइड कर देंगे 5000, क्या करेंगे गुना कर देंगे इसको 11 से। एक मिनट उल्टा मैं बोल दिया, इतना दूरी गया 11,000 किलोमीटर दूरी गया, इतना चक्कर लगाया, तो हम क्या करेंगे 11,000 को 5000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक चक्कर निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, मतलब कि 500 चक्कर लगाया, इतना मीटर में 500 चक्कर लगाया, तो 1 मीटर में आप सवाल बनाए ना कि 500 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर इतना मीटर, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो 5000 को नीचे से गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 11/5, 11/5 मीटर एक चक्कर में। तो एक चक्कर में ये जो आया ना, ये क्या आया, ये आया हमारा परिधि आया, परिधि। अब लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि जो है ना 11/5 ही है, और फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है, जो कि 11/5 के बराबर है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो नहीं पता है 11/5, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमको वही काम करना पड़ेगा, इसको उधर भेजो सबको, क्रॉस गुना करो, देखो 2 दूना 4r, आइए क्या हो जाएगा 5 भी इधर लाकर गुना कर दो, 2 दूना 4, 5 इधर गुना हो जाएगा, 7 चल जाएगा उधर, तो 5 20r बराबर 7। तो यहाँ पे इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 7/20 हो जाएगा, r बराबर 7/20 मीटर, ठीक है, ये हो गया मीटर। अब क्या करेंगे, हमको निकालना व्यास ना, इसलिए व्यास, तो व्यास बराबर कैसे निकालेंगे, व्यास इसको दुगना होता है ना जी, 2 से गुना कर देंगे, त्रिज्या का दुगना होता है, 2 दहें के 20, 7/10 मीटर। ये क्या हो गया, पहिए का व्यास हो गया। अब लास्ट सवाल बच गया ये वाला, बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो बहुत हल्का सवाल है। तो ये देखो, मतलब ये वर्ग में
ये काट लिया गया है, तो अर्धवृत्त काटा है। अब आप मुझे बताएं, एक अर्धवृत्त यहाँ भी, एक अर्धवृत्त यहाँ भी, और दोनों का वही त्रिज्या है, मतलब एक वृत्त कट गया। अगर इसको इन दोनों को यहाँ से मिला दें, यहाँ पे ला दें, इसको उठा के यहाँ पे ला दें, तो एक वृत्त नहीं बन जाएगा। तो वर्ग क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो नहीं तो घटाते हैं, तो फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो जो वर्ग की भुजा है वही वृत्त की अर्धवृत्त ना, अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास भी कितना है? 14, चूंकि यही व्यास होगा पूरा, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 बोले तो 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब निकालना छायांकित भाग का क्षेत्र, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझे? मतलब वर्ग क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा का स्क्वायर 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया। चलिए, दो तो ऐसे कट गया यहाँ पे। अच्छा, ये भुजा दिया ना, भुजा कितना था वर्ग का? 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। अरे पाई आर स्क्वायर, पाई का इतना, और आर कितना है? आर तो 7 पता चला, 7 × 7, ये कट गया। 14 का कितना होगा? 196, और 62 154, घटा लो, 6 में से 4 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 3, अब तो कुछ होगा ना 32 सेंटीमीटर। ये क्या है? क्षेत्रफल स्क्वायर। ओके, आंसर आ गया। एक मिनट, सॉरी, ये 42 होगा। ओके, 42 होगा, घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपके लिए 7 सवाल लाया हूँ, टाइम भी वेस्ट आउट ऑफ टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखें और मज़ा आया पढ़ने में, नीचे लाइक करो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।